कॉन्फिडेंट लग रही है। सोफा पर लेटे हुए टीवी पर ईदू को देखा और सोचा वो काफी हैंडसम लग रहा है। उस रात सॉन्ग एक ग्लास बॉटल लेकर ईदू के रूम में गई। उसने पहले ही जेही से जान लिया था कि अगर ईदू अल्कोहल पीता है तो वो पास आउट हो जाता है। सॉन्ग ने चुपके से उसके ड्रिंक में थोड़ी सी अल्कोहल मिला दी थी। ईदू को उसके प्लान का जरा सा भी अंदाजा नहीं था और कुछ ही मिनट्स में वो बेहोश हो गया। सॉन्ग ने अपना कोट उतारा और धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगी। अगली सुबह जब ईदू उठता है तो उसने देखा उसने कपड़े नहीं पहने। तभी सॉन्ग बाथरूम पहले शर्माती हुई बाहर आई और रात को क्या हुआ उसके बारे में बात करने लगी। ईदू को उसकी एक भी बात पर यकीन नहीं हुआ। वो उसे हॉस्पिटल ले गया ताकि चेक कर सके कि सच क्या है। अगर बात झूठ निकली तो वो उस पर केस करने का प्लान बना रहा था। सॉन्ग घबरा गई। उसने देखा कि ईदू की तबीयत ठीक नहीं लग रही है तो मौका देखकर वहां से भाग गई। ईदू कमजोरी की वजह से जमीन पर गिर गया। खराबी नहीं हो पा रहा था। उसने जेही को फोन करके बताया कि उसे दर्द हो रहा है। जेही ने जल्दी से अपना परफ्यूम लगाया। उसने ईदू का बहुत ध्यान रखा। आधे होश में ईदू ने जेही को देखा, लेकिन जब पूरी तरह होश में आया तो उसके पास है तो उसने देखा उसने कपड़े नहीं पहने। तभी सॉन्ग बाथरूम पहले शर्माती हुई बाहर आई और रात को क्या हुआ उसके बारे में बात करने लगी। ईदू को उसकी एक भी बात पर यकीन नहीं हुआ। वो उसे हॉस्पिटल ले गया ताकि चेक कर सके कि सच क्या है। अगर बात झूठ निकली तो वो उस पर केस करने का प्लान बना रहा था। सॉन्ग घबरा गई। उसने देखा कि ईदू की तबीयत ठीक नहीं लग रही है तो मौका देखकर वहां से भाग गई। ईदू कमजोरी की वजह से जमीन पर गिर गया। खराबी नहीं हो पा रहा था। उसने जेही को फोन करके बताया कि उसे दर्द हो रहा है। जेही ने जल्दी से अपना परफ्यूम लगाया। उसने ईदू का बहुत ध्यान रखा। आधे होश में ईदू ने जेही को देखा, लेकिन जब पूरी तरह होश में आया तो उसके पास नाना बैठी थी। उसने नाना से पूछा कि क्या जेही यहाँ थी और नाना ने मना कर दिया, जिससे ईदो डिसअपॉइंट हो गया। असल में जेही ने ईदो को सेटल करके ही नाना को बुला लिया था, क्योंकि वो जानती थी कि उसका और ईदो का कोई फ्यूचर नहीं है। इसी बीच उसका फेक रिलेशनशिप मिनोक के साथ बदलने लगा। मिनोक ने उससे पूछा क्या वो उसकी रियल गर्लफ्रेंड बनेगी। ईदो ऊपर से ये सब देख रहा था। दोनों को करीब आते देख उसे अजीब सा महसूस हुआ। जब मिनोक ने अपने दिल की बात कही, जेही ने आंखें बंद कर ली, जैसे खुद को रोक नहीं पा रही हो। तभी अचानक ऊपर से पानी की बाल्टी गिर गई। ये ईदू का काम था। अगले दिन मिनोक ने फिर से जेही को खाने पर प्रपोज किया। मिनोक बिल्कुल एक बच्चे जैसा था। उसे समझ ही नहीं था कि प्यार क्या होता है। बाद में जेही अपनी बेटी से मिली और उसने देखा कि जिनयंग के चेहरे पर निशान थे। जेही ने पूछा क्या हुआ। जिनयंग ने कहा पापा से झगड़ा हुआ और गलती से लग गया। जेही को बहुत गुस्सा आया। ताइजुन हर रात बाहर रहता था और अब उनकी बेटी को भी चोट पहुंचा रहा था। साथ ही जेही को गिल्ट भी हुआ कि वो अपनी बेटी को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रही। मॉडलिंग एजेंसी ने अनाउंस किया कि 4 महीने बाद वर्ल्ड फैशन वीक होगा। ये टॉप मॉडल बनने का बड़ा मौका था, लेकिन सिर्फ 2 स्पोर्ट्स अवेलेबल थे। मॉडल को 20 डिजाइनर्स के टेस्ट पास करने थे। फिर लिविंग रूम में जाकर बोला कि जेही का फोन बज रहा है। जेही ने कहा इग्नोर करो, शायद स्पैम होगा। पर ईदो जिद करने लगा कि फोन चेक करो। वो सीक्रेटली उसका लॉक स्क्रीन पासवर्ड देखना चाहता था। फिर उसने जेही को पंपकिन पैनकेक्स लेने बाहर भेज दिया। रूम में अकेले ईदो ने जेही के फोन से मिराक को मैसेज किया, जेही बनकर। उसने लिखा कि गिफ्ट भेजना बंद करो और गिव अप कर दो। मिराक कंफ्यूज हो गया और बोला कि वो जेही को अपनी रियल गर्लफ्रेंड बनाना चाहता है। रियल गर्लफ्रेंड शब्द देखकर ईदो को कुछ एहसास हुआ। अगले दिन उसने सेक्रेटरी किम को बुलाया और मिनोक और जेही के रिलेशनशिप की इन्वेस्टिगेशन करने को कहा। जेही ऑडिशन देने गई, पर डिजाइनर्स इम्प्रेस्ड नहीं हुए। शायद वो अपने पास्ट में अटकी हुई थी जब वो मोटी थी। उसमें कॉन्फिडेंस और एनर्जी की कमी थी। उसने 5 डिजाइनर्स के ऑडिशंस दिए थे, पर पास नहीं हुई। फिर भी हार नहीं मानी। अभी 15 चांसेस बाकी थे। सेक्रेटरी किम ने ईदो को सच बताया कि मिनोक और जेही सिर्फ प्रेटेंड कर रहे थे। ट्रेनिंग के दौरान जेही ने सुना कि सॉन्ग ने अपनी जान लेने की कोशिश की थी। जहाँ जेही पॉलिश बनाकर हॉस्पिटल गई। जिम में एक्सरसाइज करते वक्त ईदो को जेही का कॉल आया। वो नशे में थी और उसे लेने आने को कह रही थी। ईदो ने पहले मना कर दिया।
तब जेही ने कहा कि वो मिनोक को बुला लेगी। ये सुनते ही ईदो घबरा गया और तुरंत गाड़ी लेकर उसे लेने पहुंच गया। अगले दिन ईदो को पता चला कि जेही ऑडिशन पास नहीं कर पाई। उसने डिसाइड किया कि वो उसकी हेल्प करेगा। तभी ईदो आ गया और उसे ऑफिस में ले गया। ईदो ने कहा वो जेही को ट्रेन करेगा, वो ऑडिशन पास कर सके। जेही अभी भी रिलैक्स्ड नहीं थी। प्रैक्टिस करते वक्त गिर पड़ी। ईदो ने खुद डेमोन्स्ट्रेशन दिया और कहा टॉप मॉडल बनने के लिए कपड़ों से प्यार करना पड़ता है, उन्हें अपना हिस्सा बनाना पड़ता है। पर जेही कपड़ों से डर रही थी। उसे लगता था वो मॉडल बनने लायक नहीं, उसमें कॉन्फिडेंस नहीं और कोई उसकी परवाह नहीं करता। ईदो ने नरम नजरों से कहा कि वो उसकी परवाह करता है। वो धीरे से करीब आया। जेही ने आंखें बंद कर ली, पर ईदो ने खुद को रोक लिया और उसने उसके आंसू पोंछे और चला गया। अगले दिन वो कॉन्फिडेंट थी। उसने रनवे पर परफेक्ट वॉक की और डिजाइनर का अप्रूवल जीत लिया। बाद में जल्दी में बाहर निकली। ताइजुन ने उसे देखा और फॉलो किया। जेही बार बार अपनी वॉच देख रही थी। उसके परफ्यूम का इफेक्ट खत्म हो रहा था। वो एक क्लोथिंग स्टोर में गई। ओवरसाइज्ड आउटफिट पहनना और फिटिंग रूम में चेंज किया। बाहर आते ही वो अपने 900 LP वाले ओरिजिनल रूप में थी और सामने उसका एक्स हस्बैंड खड़ा था। पहले उसने सर झुका लिया और फिर रियलाइज किया कि उसे छुपने की जरूरत नहीं। उसकी आंखें तीखी हो गई और उसने बैग से ताजुन को जोर से मारा। झगड़ा होते होते वो किसी और के बाहों में गिर गई। वो यीदू था। दोनों 108 सेकंड्स तक एक दूसरे को देखते रहे। फिर जेही भाग गई। ईदू ने उसे पहचान लिया। बचपन में वो नदी में गिर गया था। उसकी माँ प्रेग्नेंट थी। एक छोटी लड़की बिना सोचे नदी में कूद गई और उसे बचा लिया। वो लड़की यंग जेही थी। तब से ईदो उसे पसंद करता था। जाने से पहले उसने प्रॉमिस किया था कि चाहे कितना भी वक्त बीत जाए वो एक दूसरे को पहचान लेंगे। सालों बाद जब ईदो उसके सामने आया, जेही ने उसे नहीं पहचाना, पर ईदो ने कभी प्रॉमिस नहीं भूला। फैशन वीक इवेंट में ताजुन ने देखा कि जेही के रनअवे गेस्चर्स बिल्कुल उसकी एक्स वाइफ जैसे थे। शो के बाद वो बकेट लेकर आया और उसे रुककर सवाल करने लगा। जैसे ही वो उसे छूने वाला था, ईदू आया और उसे गिरा दिया। जेही ने ईदू को रोका और वहां से